हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग संस्कृत में पार्ट 3 आरण्यम लेसन को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का फर्स्ट पैसेज आप लोग को पढ़ा दिया था। बेटा आज मैं उसी के आगे इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया हुआ था पार्ट 3 आरण्यम, मैंने आपको इसका हिंदी भी बताया था। इसे हम बोलते हैं जंगल। जंगल किसे कहते हैं मैंने आप लोग को बताया ही था। जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम जंगल कहते हैं। और आपको पहला पैसेज भी पढ़ा दिया था। आगे अब हम लोग सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। हमारा सेकंड पैसेज क्या है, हम आज इसको पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए। वन्य प्राणी संरक्षणं भारत संविधानस्य स्वीकृतः विधि विचारः राष्ट्रभूमौ तृतीयांश आरण्यम भवेत्। वन के जीव जंतुओं का संरक्षण के लिए भारत के संविधान में विधि विचार से राष्ट्र भूमि का तीसरा भाग पर वन होगा। बेटा हमारी सरकार ने संविधान में ये बताया है कि जो हमारा भूमि का तीसरा भाग होगा उसमें क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। संविधान ने इसमें तीसरे भाग में हमें वन को दिया गया है। फिर बोल रहा है वृक्षारोपणम संविधान सम्मतम कार्यम। पेड़ लगाना संविधान का सम्मत कार्य है। यह हमारे संविधान में लिखित है, लिखा गया है कि पेड़ लगाना अनिवार्य है, पेड़ को अवश्य लगाना है, प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ जरूर लगाना चाहिए। फिर कह रहा है प्रतिवर्षम वन्य प्राणी संरक्षणम सप्ताह समारोह आयोजित। और प्रत्येक वर्ष वन के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है। बेटा हर साल आपका हम लोग वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन वीक मतलब अब डिसाइड किया जाता है कि इस वीक आपका पूरा सप्ताह समारोह होगा। फिर बोल रहा है पुरा काले मतलब प्राचीन काल में। ऋषिया आरण्ये वसति अस्मा। ऋषि मुनि, आरण्य मतलब वन में, वसति मतलब रहते थे। ऋषि लोग प्राचीन काल में वन में रहते थे। तत्र ते तप चरणम कुर्वन्ति अस्मि। तत्र मतलब वहाँ, ते मतलब वे, तप चरणम मतलब बेटा तपस्या करना, तथा वहाँ वे तपस्या करते थे। मंत्रान पश्यति अस्मि। मंत्रान मतलब बेटा मंत्रों के प्रयोग से, पश्यन्ति मतलब देखना, मंत्रों के प्रयोग से वह देखते भी थे। बेटा उनके पास इतनी शक्ति हो जाती थी, वो इतना मंत्र से अपने वो देख भी सकते थे, उनके पास इतनी उनको शक्ति मिल जाती थी मंत्र से, मंत्र के उच्चारण से। बोल रहा है भारते दंड कादिकम नवारणय मोक्ष प्रादम उच्यते। भारत में दंड के उपचार के लिए, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 आपके बताए गए हैं, शब्द बताए गए हैं 9 तरह के। बट बेटा आपके बुक में 7 ही दिया गया, मैं 2 और आपको बताऊंगी। इसमें बोल रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो इन चीज़ों को जानना चाहिए। जैसे आपका पहला बोल रहा है सैंधव वारणम, सैंधव के बारे में। जम्बू मार्गस्य, जम्बू मार्ग है। पुष्करम है, उत्पलव है, नैमिष है, कुरु जम्वाल है। और आपका बेटा 8 नंबर है हिमवदरंड। और लास्ट आपका अम्बुदारंडम। ये आपके 9 शब्द बताए गए हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। लोग बेटा ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए वो जंगलों में जाते थे, क्योंकि वहाँ पर शांति होती थी। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ये शब्द जो हैं वो मुक्ति को प्रदान करते हैं। अगर आप इन शब्दों के बारे में जानोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। फिर देखिए बेटा आपको क्या बोल रहा है, रामः 14 वर्ष पर्यंत लक्ष्मणः, रामः 14 वर्ष पर्यंत लक्ष्मण सीताया सहितं वने वने भ्रमति अस्म। राम 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वन में भ्रमण करते थे। भ्रमति मतलब बेटा भ्रमण करना। 14 वर्षों तक बेटा वो वन में ही थे, वन में ही घूम रहे थे, वहीं पर भ्रमण करते थे। और पांडव अपि 12 वर्ष पर्यंतम वने वसति अस्मः। और क्या कह रहे हैं, पांडव लोग भी 12 वर्षों तक वन में ही रहे। बेटा पांडव लोगों को भी सजा दी गई थी कि वो 12 वर्षों तक अपने राज्य को छोड़ करके रहेंगे, तो वो लोग जंगल में ही जाकर रहे थे। बुद्धा वने तपस्कारा। और क्या बोल रहा है, बुद्ध जी, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी वन में ही तपस्या किए थे। मुनयः साधुवा सन्यासिना तपश्चारिणा
आत्मनिवेशना ऋषिया सर्वे वनम अनुगच्छति। और क्या कह रहा है, मुनि लोग, साधु, सन्यासी, सभी लोग तप के लिए, तपस्या के लिए, आत्मवेषणम मतलब बेटा आत्मा की खोज के लिए, ऋषि लोग, सर्वे मतलब सभी लोग, वन की ओर जाते थे। कह रहा है मुनि थे, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्या के लिए, आत्मा की खोज के लिए वे लोग वन में ही जाते थे। तत्र सत्यान्वेषणम तपश्चरणम च कुर्वन्ति। और तत्र वहाँ सत्य की खोज और तपस्या करते थे। वे वहाँ पर क्या करते थे, सत्य की खोज करते थे और तपस्या करते थे। फिर बोल रहा है बृहद आरण्यको उपनिषदम महद ग्रंथा आरण्य जीवनस स्मृति अस्ति। कह रहा है बेटा आपका उपनिषद में एक बृहद आरण्यक है, आपका बृहद उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि जंगलों की जीवन शैली के बारे में, वहाँ की स्मृति के बारे में आपको बताया गया है। और कह रहा है पर्यटकः अभ्यारण्यम वनांतरम अनुगच्छति। और पर्यटक लोग अभ्यारण्य वनों के बाद आते हैं, जो पर्यटक है वो अभ्यारण्यों के बाद वन में आते हैं। और वनः भोजः वर्तमान काले आनंद मूलः जीवन शैली वर्तते। और कह रहा है आपको बेटा वन भोज मतलब पिकनिक, जो पिकनिक है वो वर्तमान समय में सुख देने वाली जीवन शैली है। बेटा लोग अपने सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए, मस्ती करने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, जंगल जाते हैं, वहाँ पर घूमते फिरते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो कह रहा है जो जंगल है वो आज का पिकनिक बन गया है, लोग वहाँ पर जाते हैं और उनके सुख देने वाली वो क्या हो गई है, एक जीवन शैली हो गई है। तो बेटा मैंने आपको इस चैप्टर में जंगल के विषय में बताया कि जंगलों में क्या क्या होता है, लोग क्या करते हैं जंगल में। और मैंने आपका बेटा देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ पैसेज, फिर इसका हिंदी अनुवाद, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो से देख सकते हो। वैसे भी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया भी है, इसलिए मैं इसका वीडियो भी बना दी हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ठीक है बेटा, ओके।